दोस्तों, कोलकाता टेस्ट का पहला दिन भले ही गेंद और बल्ले के खेल का रहा हो, लेकिन दिन का सबसे बड़ा धमाका एक ऐसी घटना ने किया जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया। मैदान पर बुमराह ने गेंद फेंकी, पंत ने कमेंट किया और पूरी भारतीय टीम पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगी। लेकिन इस हंसी के बीच साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवुमा फट पड़े, इतना भड़के कि पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में फुट फुट कर रोने जैसी हालत हो गई और सीधे आईसीसी से एक्शन लेने की मांग कर डाली। जी हाँ दोस्तों, स्टंप माइक ने जो कैद किया वो सिर्फ मजेदार नहीं बल्कि मैच का सबसे बड़ा विवाद बन चुका है। बुमराह और पंत की मजाकिया बातचीत ने बवुमा की हाइट पर ऐसा तंज कसा कि भारतीय खिलाड़ियों की हंसी ठहाकों में बदल गई और दूसरी तरफ बवुमा का गुस्सा आंसुओं में। क्या थी पूरी कहानी? आखिर पंत ने क्या कहा, बुमराह ने क्या किया और सबसे बड़ी बात, बवुमा आईसीसी तक क्यों पहुंच गए? सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर आत्मविश्वास के साथ पहले बल्लेबाजी चुन ली, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह फैसला पहले ही घंटे में उनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो जाएगा। पिच पर हल्की नमी थी, आसमान में बादलों की हलचल थी और सामने थे भारत के 3 ऐसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव, जो किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हैं। पहले ही ओवरों में साफ हो गया कि भारतीय गेंदबाज आज सिर्फ गेंद डालने नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी लाइनअप को तोड़ने उतरे हैं। पहला वार जसप्रीत बुमराह ने किया। मार्कराम अच्छी शुरुआत कर चुके थे, लेकिन बुमराह की आउटस्विंगर ने उनकी सारी प्लानिंग उधेड़ कर रख दी। हल्का सा शॉट ऑन ऑफ लेंथ, अंतिम क्षण में मूवमेंट और पंत के हाथों सुरक्षित कैच, दक्षिण अफ्रीका का पहला विकेट गिर चुका था। जल्द ही बुमराह ने रिकेल्टन को बोल्ड कर दिया। 22 गेंदों पर 23 रन बनाकर खेल रहे बल्लेबाज को उनकी स्किडिंग डिलीवरी ने चकमा दिया और ऑफ स्टंप उखड़ गया। बुमराह के 2 शुरुआती वारों ने पूरी पारी की दिशा तय कर दी। दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज ने शानदार रफ्तार और सटीक लेंथ के साथ बल्लेबाजों को परेशान किया। उनका हिट द डेक अंदाज आज फिर से काम कर रहा था। इसी बीच टेम्बा बवुमा सेट हो रहे थे, तभी कप्तान ने गेंद कुलदीप यादव को पकड़ा दी और यहीं से खेल का रुख और तेजी से भारत की ओर झुक गया। कुलदीप ने बवुमा और मुल्डर दोनों को LBW कर दिया। उनकी फ्लाइट, एंगल और टर्न इतनी सटीक थी कि बल्लेबाज गेंद की लाइन ही समझ नहीं पाए। थोड़ी देर के लिए डिजॉर्जी और मुल्डर के बीच साझेदारी बनने लगी थी, लेकिन बुमराह तीसरी बार अपने घातक अंदाज में लौटे और डिजॉर्जी को LBW कर दिया। इतनी परफेक्ट लेंथ कि बल्लेबाज न पीछे जा सकता था न आगे, सिर्फ आउट। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर अभी 100 तक ही पहुंचा था कि आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद सिराज ने जेंसन और वेरियन को आउट करके अफ्रीका की कमर तोड़ दी। उनकी सीम पोजीशन और बैक ऑफ लेंथ डिलीवरी बल्लेबाजों के लिए पहेली बनी रही। वहीं अक्षर पटेल ने कॉर्बिन बॉश को LBWP कर अफ्रीका की उम्मीदें और कम कर दी। आखिर में फिर से बुमराह ने हरमर और महाराज को आउट करके पारी को खत्म किया। यह बुमराह का दिन था। 14 ओवर, 5 मिडन, सिर्फ 28 रन और 5 विकेट। टेस्ट क्रिकेट में एक मास्टर क्लास। पूरी दक्षिण अफ्रीकी टीम 55 ओवर में सिर्फ 159 रनों पर ढेर हो गई। भारतीय गेंदबाजी, स्विंग, सीम, स्पिन हर पहलू में अफ्रीका पर भारी पड़। सिराज और कुलदीप ने 2-2 विकेट लिए, अक्षर को 1 मिला, लेकिन पूरा खेल बुमराह ने अपनी मुट्ठी में रखा। अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की। हालांकि शुरुआत अच्छी नहीं रही। यशस्वी जायसवाल 12 रन बनाकर मार्को जेंसन की उछाल भरी गेंद पर आउट हो गए और भारत 28 पर 1 विकेट पर था। पिच पर अभी भी हल्की नमी थी, इसलिए राहुल और वॉशिंगटन सुंदर ने संभलकर खेलना शुरू किया। KL राहुल ने शानदार डिफेंस, क्लासिक शॉट्स और बेहतरीन शॉट सिलेक्शन के साथ पारी को स्थिर किया। वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने धैर्य और समझदारी दिखाई। उन्होंने गेंद को देर से खेलकर सिचुएशन के अनुसार खुद को ढाला और राहुल के साथ साझेदारी को आगे बढ़ाया। दोनों ने शुरुआत के कठिन ओवरों को झेला, गेंदबाजों की लाइन लेंथ को पढ़ा और धीरे धीरे रन जोड़ते गए। दिन का खेल खत्म होते तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन बनाए और मजबूती से खड़ा था। KL राहुल 13 रन और वॉशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर नाबाद लौटे। दोस्तों, कोलकाता टेस्ट का पहला दिन जहां भारतीय गेंदबाजों की तूफानी गेंदबाजी के लिए याद रखा जाएगा, वहीं एक ऐसा पल भी देखने को मिला जिसने मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों से लेकर टीवी पर मैच देखने वाले फैंस तक सबको हंसी से लौटपोट कर दिया।
ऐसा मजेदार दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है, खासकर टेस्ट मैच के दौरान। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। ये पूरा मामला जुड़ा था भारतीय स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और दक्षिण अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा से, और साथ ही उनकी हाइट को लेकर हुए मजाक से। हुआ यूं कि मैच का 13वां ओवर चल रहा था। ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने एक बेहतरीन लेंथ की गेंद डाली जो सीधे बावुमा के पैड पर जाकर लगी। बुमराह को पूरा भरोसा था कि ये LBW है। जैसे ही गेंद लगी, बुमराह ने जोरदार अपील कर दी और स्लिप में खड़े फील्डर्स भी अपील में शामिल हो गए, लेकिन अंपायर ने बिना एक पल गंवाए अपील खारिज कर दी। इसके बाद बुमराह रिव्यू लेने को लेकर थोड़े असमंजस में पड़ गए और सलाह लेने के लिए सीधे विकेट के पीछे खड़े ऋषभ पंत की ओर बढ़े। यहीं से शुरू हुआ वो पल जिसने पूरा माहौल हल्का फुल्का बना दिया। बुमराह ने मजाक में बावुमा की ओर इशारा करते हुए कहा, यार ये इतना छोटा है कि लाइन में आ ही नहीं रहा। पंत ने भी मौके पर तंज कसते हुए हंसकर जवाब दे दिया, हाँ छोटा तो है लेकिन लगी है यहाँ। और बस दोनों की ये मजाकिया बातचीत जैसे ही बाकी खिलाड़ियों ने सुनी, कप्तान शुभमन गिल समेत पूरी टीम पेट पकड़कर हंसने लगी। स्टंप माइक ने पूरा वाक्य जस का तस कैद कर लिया और कुछ ही मिनटों में ये क्लिप टीवी पर रिप्ले में दिखने लगी। फैंस ने तो इस मोमेंट को कोलकाता टेस्ट का कॉमेडी हाईलाइट करार दे दिया। सोशल मीडिया पर मीम्स उड़ने लगे, वीडियो वायरल होने लगा और हर कोई कह रहा था ये तो पंत है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इतना सब होने के बाद असली तूफान तो तब आया जब दिन का खेल खत्म होने पर साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा मीडिया के सामने फट पड़े। चेहरे पर गुस्सा, आवाज में कंपकंपी और सवालों के जवाब देते हुए क्लियरली दिखाई दे रहा था कि वो अंदर ही अंदर बुरी तरह झुलस चुके हैं। बावुमा ने कहा, मैं आज की घटना से बेहद निराश हूँ। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, न कि किसी की हाइट उड़ाने का मंच। मैदान पर खिलाड़ियों की बातों का एक स्तर होता है और भारतीय खिलाड़ियों ने उसे पार किया है। अगर मेरे कद पर तंज कसना ही खिलाड़ियों की मस्ती है तो ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है, ये सीधा सीधा अपमान है। उन्होंने आगे कहा, सिर्फ मेरी हाइट नहीं, मेरे काबिलियत, मेरे डिसीजन और मेरे लीडरशिप पर भी मजाक उड़ाया गया। कम से कम इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह की टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। मैं मैच रेफरी और ICC दोनों से अपील करूंगा कि इस तरह की बातें रोकने के लिए तुरंत सख्त कदम उठाए जाएं। कोई खिलाड़ी अपनी शारीरिक बनावट पर ताने सुनने के लिए नहीं खेलता। यही नहीं रुके और आगे बवाल बढ़ाते हुए बोले, बुमराह और पंत जैसे बड़े खिलाड़ी अगर इस तरह कैमरे में कैद होकर मजाक उड़ाएंगे तो ये दुनिया को क्या संदेश देगा? ये खेल की प्रतिष्ठा गिराता है। हम यहाँ क्रिकेट खेलने आते हैं, किसी कॉमेडी शो में नहीं। बावुमा ने भारतीय खिलाड़ियों पर अप्रत्यक्ष वार भी किया। मेरे कद पर बात करना आसान है, लेकिन असली कद मैदान पर दिखता है और आज हमने खराब खेला, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको व्यक्तिगत टिप्पणियां करने की आजादी मिल जाए। ICC को ऐसे व्यवहार पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आज नहीं रोका गया तो आगे ये चीजें और बढ़ेंगी। अंत में उन्होंने बेहद तीखे लहजे में कहा, मैंने अपने मैनेजमेंट से बात की है, हम इस पूरे मामले पर औपचारिक शिकायत दर्ज कराएंगे। खेल में मजाक तक ठीक है, लेकिन इंसल्ट नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ICC इस पर क्या कदम उठाता है। क्या यह मजाक सिर्फ फनी मोमेंट बनकर रह जाएगा या बावुमा की शिकायत इसे बड़ा मुद्दा बना देगी? एक बात तो तय है, कोलकाता टेस्ट का पहला दिन बल्ले और गेंद के साथ साथ स्टंप माइक एंटरटेनमेंट के कारण भी यादगार बन गया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या साउथ अफ्रीकी टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खेलना पड़ता है, लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने वही गलतियां की जो उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। क्रेडिट टीम इंडिया का है। जसप्रीत बुमराह ने जो गेंदबाजी की है वह टेस्ट क्रिकेट की मास्टर क्लास है। उनका स्पेल सिर्फ विकेट लेने वाला नहीं होता, वह बल्लेबाज के आत्मविश्वास को भी तोड़ देता है। सिराज की आक्रामकता और कुलदीप यादव की टर्न ने ऐसे बैटिंग को पूरी तरह से दबाव में ला दिया। इंडियन टीम इस समय दुनिया की नंबर 1 टेस्ट साइड इसलिए है क्योंकि वे मौके को भुनाना जानते हैं। अगर पहले दिन 159 पर आउट होना है तो यह हमारी रणनीतिक और तकनीकी कमजोरी दोनों